मियां साहब अदालत में पेश हो रहे हैं, इसके ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं। उनको जमानतें भी उनकी मंजूर हो रही हैं, नैब भी ये कह रहा है कि कोई उनको एतराज़ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो अगर केस बाय केस भी आप इसके ऊपर बात कर ले, इसमें एतराज़ क्या है जिस तरीके से उनको अदालत से रिलीफ मिल रहा है? देखिए, अदालत से रिलीफ मिलना ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कोई अर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ एविडेंस की तो बात ही नहीं है। एविडेंस आने के बाद उनके ऊपर करप्शन के जो केसेस थे वो साबित हो गए, उन्होंने उसके खिलाफ अपील फाइल की। पार्ट हर्ड केसेस थे ये चीफ जस्टिस और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के, जिसमें मरियम नवाज की अकुटल भी हो गई। तो पार्ट हर्ड केसेस में ये मिसयूज ऑफ बेल करते हुए यहाँ से वो चले गए, जिस तरह वो डील करके बतौर ख्वाजा आसिफ निकल गए यहाँ से पाकिस्तान से, फिर 4 साल के लिए नहीं आए, पूरी दुनिया के लिए वो सेहतमंद थे। अपीलें उनकी खारिज हो गई। अब अपीलें खारिज हो गई, जमानतें खारिज हो गई, उनको प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती थी, गलत मिली, वो भी खत्म हो गई। अब आज ये अदालत में सरेंडर नहीं करना चाहिए था, इनको जाना चाहिए था जेल इन कंप्लायंस ऑफ द जजमेंट ऑफ द नैब कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। अब वहां नैब का प्रोसिक्यूटर वक्त से पहले खड़ा है, वो कहता है जी कोई एतराज नहीं है। अब कोई एतराज नहीं है के अलावा उनके पास कोई जबान पे कोई लफ्ज नहीं है। पहली बात तो यह है कि वो बिन बुलाए आज फिर कैसे आ गए। फिर दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथ बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को कैसे चेंज कर दिया। सेटल्ड लॉ ये है कि जो पार्ट हर्ड केस होता है वही बेंच सुनता है। और नंबर 2, जब किसी को एक्यूज का किसी ने भी बेंच सुना, किसी बेंच ने केस सुना हुआ हो तो वही बेंच सुना करता है। तो आज उन्होंने बेंच कैसे तब्दील कर दिया। तीसरी बात यह है कि वो नैब से पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि आपको मुल्जिम की गिरफ्तारी मतलूब है। भाई, उन्होंने नैब ने गिरफ्तार करके तो नहीं लेके जाना था, वो मुल्जिम तो है नहीं, वो तो मुजरिम है। आप तो जेल सुप्रीडेंट के हवाले करें उनको, आपके पास तो है ही नहीं। आपके पास अपील रेस्टोरेशन की केस आ गया, आपने अपील रेस्टोर करनी है या नहीं करनी है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। लेट दी प्रोसिक्यूशन और वो नैब के वकील आए, आकर बताएं जी नैब अपील को रेस्टोर करना है या नहीं। रेस्टोर होने के बाद फिर मेरिट पे उसका डिसीजन होना होता है। अगर कल नैब का प्रोसिक्यूटर कहते कि सारे मुजरिमों को आप बरी कर दें, तो क्या आप अदालत की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और बरी कर देंगे? उनसे सवाल करना ही गलत है। अभी तो जमानत का केस ही नहीं आया। जमानत का केस तो तब आएगा जब आपकी अपील बहाल हो जाएगी, और अपील बहाल होने के बाद जमानत जिसने मिसयूज की हो उसकी तो जमानत हो ही नहीं सकती है। तो क्वेश्चन यहाँ ये है, जमानत क्या है? मैं